बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पौधों में पुष्प की संरचना। पुष्प पौधे का प्रजनक अंग है। इसमें मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं जो पुष्पासन पर क्रम से लगे रहते हैं। पुष्प के सभी अंगों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है सहायक अंग और दूसरा जनन अंग। आप ये देख रहे हैं पुष्प की संरचना बच्चों। इस पुष्प संरचना में ये वाला भाग पुष्पवृंत है, ये पुष्पासन है। इसके ऊपर पहला चक्र कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र दलपुंज या करोला, तीसरा चक्र एंड्रोसियम या पुमंग का है और चौथा और केंद्रीय चक्र है इसका मादा जनन अंग का जायांग या गाइनोसियम। इसमें सबसे पहले देखेंगे कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और सामान्यतः यह हरे रंग का होता है। यह कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करने का कार्य करता है। सभी को मिलाकर बाह्य दल पुंज कहते हैं, किंतु इसकी एक इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं। एक पंखुड़ी को आप क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। दूसरा अंग है बच्चों इसमें करोला या दलपुंज। करोला या दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है बच्चों, जो सामान्यतः पुष्पों में रंगीन होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को हम दल कहते हैं और यह चूंकि रंगीन होता है अतः कीटों को पर परागण हेतु अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ पौधों में कैलिक्स और करोला एक समान दिखाई देते हैं। ये पुष्प में विभेदीकृत नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में इसको हम परिदलपुंज या पेरियंथ कहते हैं। सामान्यतः यह घटना फैमिली लिलिएसी के सदस्यों में देखने को मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं लिलिएसी के ये जो पुष्प दिख रहे हैं, इसमें कैलिक्स और करोला एक समान है। ऐसी स्थिति में इनको हम परिदलपुंज कहते हैं और परिदलपुंज की एक इकाई को परिदल कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पुष्प में जनन अंगों के बारे में। पुष्प का तीसरा चक्र एंड्रोसियम या पुमंग कहलाता है। इसकी प्रत्येक इकाई को हम स्टैमेन कहते हैं। आप देख रहे हैं यह जो भाग है पुष्प में, यह पुंकेसर है। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग दिखाई देते हैं बच्चों। पहला जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको परागकोश कहते हैं, जो संयोजी के द्वारा जुड़ा रहता है। परागकोश के भीतर ढेर सारे परागकणों का विकास होता है। इसके अलावा निचला जो हिस्सा है इसमें दिख रहा है, यह पूतंतु कहलाता है। इसके पश्चात पुष्प का चौथा और केंद्रीय जननांग मादा जनन भाग गाइनोसियम या जायांग। गाइनोसियम या जायांग के 3 भाग होते हैं बच्चों। ऊपर का हिस्सा दिख रहा है कोई स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। मध्य का हिस्सा स्टाइल या वर्तिका कहलाता है और निचला फूला हुआ हिस्सा ओवेरी या अंडाशय कहलाता है। ओवेरी या अंडाशय में एक या अनेक ओव्यूल यानी कि बीजांड भरे रहते हैं। आप जानते हैं सामान्यतः बीजांड वाला जो भाग है वह निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करता है, जबकि अंडाशय वाला भाग यह निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करता है।